बहुत बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। अब टाइम आ चुका है मेरे भाई, अब और नहीं, अब और बहाने नहीं, अब और खुद को धोखा नहीं। तू जानता है अंदर से कि तू क्या कर रहा है, तू जानता है कि तू अपनी ही ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। फिर भी तू रुकता नहीं, क्योंकि तूने अपनी कमज़ोरी को अपनी आदत बना लिया है। लेकिन आज फैसला होगा, या तो तू वहीं रहेगा जो अभी है, या तू अपने अंदर के उस योद्धा को जगा देगा जो सालों से सोया पड़ा है। सुन, अकेलापन तेरा दुश्मन नहीं है, पर तेरी सबसे बड़ी परीक्षा ज़रूर है। जब तू अकेला होता है तभी असली युद्ध शुरू होता है, वहीं तेरी असलियत सामने आती है। खाली बैठा रहेगा तो तेरी इच्छाएं तुझे खा जाएंगी। इसलिए नियम सीधा है, अकेला रह लेकिन कभी खाली मत रह। या तो पढ़, या लिख, या शरीर को तोड़, या किसी काम में लग जा। अपनी ऊर्जा को दिशा दे, क्योंकि जब एकांत भटकाव नहीं साधना बन जाता है, तब ब्रह्मचर्य टूटता नहीं बल्कि तेरे अंदर अडिग शक्ति बनकर खड़ा हो जाता है। और सुन, जब तू कुछ समय तक खुद पर नियंत्रण रखता है, तेरे अंदर एक बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे तेरी आंखों से झूठ हटने लगता है। तू लोगों को, हालातों को, अवसरों को वैसे देखना शुरू करता है जैसे वो सच में हैं, न कि जैसे तेरी इच्छाएं उन्हें दिखाती हैं। वासना तेरे निर्णय को धुंधला करती है और संयम उसे साफ करता है। इसीलिए मजबूत लोग दबाव में भी सही फैसला लेते हैं, क्योंकि उनका मन साफ होता है। वो बहाव में नहीं बहते, वो सटीक चलते हैं। अब ध्यान से सुन, सबसे बड़ा नियम जो तुझे बदल देगा, नो आइडल एनर्जी रूल। इसका मतलब तू खुद को कभी भी लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तू खाली हुआ, तेरी ऊर्जा अपने आप नीचे गिरने लगेगी और वही तेरी हार की शुरुआत होगी। अगर शरीर आराम कर रहा है तो दिमाग काम करेगा, अगर दिमाग थक गया है तो शरीर हिलेगा, पर तू कभी भी रुक नहीं सकता। ये नियम तेरी 70% हार को बिना लड़े ही खत्म कर देगा। समझ, ये खेल इच्छाओं से लड़ने का नहीं है, ये खेल अपनी ऊर्जा को संभालने का है। हर पल तेरे पास शक्ति है, सवाल ये है कि तू उसे बर्बाद करेगा या उसे अपने भविष्य में लगाएगा। क्योंकि जब हर पल का एक उद्देश्य होता है, तब इच्छाएं तुझ पर हावी नहीं हो पाती और धीरे धीरे तेरी ताकत जमा होने लगती है। एक दिन तू खुद महसूस करेगा, तेरी चाल बदल गई है, तेरी नज़र बदल गई है, तेरी सोच बदल गई है। तू वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। लेकिन अगर आज भी तू नहीं बदला, तो याद रख, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। तू खुद अपनी बर्बादी का कारण बनेगा और एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए उठ, अभी उठ, अपने अंदर की आग को जगा, अपने पुराने वर्जन को ख़त्म कर और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा जहां तू सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि शक्तिशाली हो, अडिग हो और अपने भाग्य का मालिक हो। आपके अपने दोस्त भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपको यह बात पता चले, क्योंकि यदि तुझे यह रहस्य झात हो गया तो तू उसी भीड़ से अलग खड़ा होगा जो दिन रात अपने ही ध्यान को टुकड़ों में बांट रही है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के दृश्यों, आकर्षणों और अंतहीन स्क्रॉलिंग में बहा देता है, तब उसकी स्मृति केवल धुंधली छवियों का संग्रह बन जाती है। न गहराई, न स्पष्टता। तूने स्वयं देखा है, जब घंटों तक तू रील्स और छोटे छोटे उत्तेजनाओं में खोया रहता है, तब मन किसी भी एक विचार को पकड़े एच नहीं पाता। ये केवल आदत नहीं, ये तेरी चेतना का बिखराव है। परंतु जब कोई साधक अपने भीतर की अग्नि को रोके रखता है, तब वही ऊर्जा मस्तिष्क के सूक्ष्म तंत्र को प्रखर बना देती है। निर्णय तीक्ष्ण हो जाते हैं, स्मरण सजीव हो उठता है और कठिन परिस्थितियों में भी मन डगमगाता नहीं। यही वह अवस्था है जिसे आज की दुनिया फ्लो कहकर खोज रही है, पर वह बाहरी साधनों से नहीं, भीतर के संयम से उत्पन्न होती है। इसी गूढ़ विषय को मैंने अपने स्वयं के लिखित प्रीमेच्योर ई बुक में अत्यंत सरल और गहराई से समझाया है। यदि तू वास्तव में इस मार्ग को समझना चाहता है तो मुझे सीधे संदेश कर और उसे प्राप्त कर। यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन को